एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। आज हम लोग फिर से अपनी करंट रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट फीलिंग्स वाली डेली की। ये भी अल्फ़ाबेटिकल जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मैं वैसे ही करूँगी। पहली पाइल है ए से एम। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम स्टार्ट होता है ए से एम के लेटर के बीच में, वो ये पाइल चुनेंगे। और जिनके भी पार्टनर्स का नाम एन से जेड के लेटर से स्टार्ट होता है, पहला अक्षर, वो ये चुनेंगे। ठीक है, और अब हम अपनी रीडिंग फटाफट करते हैं स्टार्ट, क्योंकि फिर लंबी ना हो जाए रीडिंग हमारी। तो पहले हम सेकंड फाइल यहाँ रख देते हैं और फर्स्ट फाइल यहाँ रख देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपकी रीडिंग हो रही है। पहले हम चेक करेंगे मेजर अरकाना से करंट फीलिंग्स, फिर क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। वो एंजल्स गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के लेटर से स्टार्ट होता है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके आज के दिन क्या चल रहा है, गाइड करिएगा एंजल्स। 5 कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में स्टार्ट होता है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, ये गाइड करिएगा एंजल्स। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड जस्टिस का है। 4 more cards। 4 more cards angels। Three more cards। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में आता है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है आज के दिन, उनकी करंट फीलिंग्स बताइएगा एंजल्स। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, एक कार्ड और एंजल्स। 1 more कार्ड। टावर। विथ टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। देखिए कार्ड्स को देख के तो ये समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई मेजर एक्शन लेना, कुछ ख़त्म करके न्यू बैलेंसिंग करना, न्यू स्टार्ट करना। यिन यांग की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आदि शक्ति आए हैं, अर्धनारीश्वर आए हैं, शिव शक्ति आए हैं। तो आपके यहाँ पे सोलमेट एनर्जी तो है, और कुछ इसमें से ट्विन फ्लेम भी है मेरे व्यूवर्स में से। चलिए इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहले नंबर बता देती हूँ मैं आपको। वन नंबर इम्पॉर्टेंट है कार्ड्स में, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये एक हफ्ते तक आपके मान के चलिए जो क्लैरिफिकेशन आएंगे, जो मैसेजेस आएंगे, वो एक हफ्ते तक के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे आपके। 1 घंटे से लेके 1 हफ्ता मैक्सिमम, क्योंकि मैं रोज़ रीडिंग डालती हूँ करंट फीलिंग्स की, तो इसलिए मैं उसको मैक्सिमम 1 हफ्ता रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, या 1 दिन आप समझ लीजिए। मैं कार्ड्स का टोटल कार्ड्स का क्या नंबर आया है एक बार वो चेक कर लूँ, तो पता चल जाएगा मुझे कि टोटल कार्ड्स की एनर्जी क्या आई है। टोटल नंबर 2 आया है, यानी कि हाई प्रीस्टेस। टोटल कार्ड्स की जो एनर्जी आई है वो हाई प्रीस्टेस आई है विद जस्टिस। तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। पहला कार्ड 2 नंबर का गिरा है, और पूरा ही कार्ड्स का टोटल 2 नंबर है, तो 2 नंबर और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 times 1 भी आया। 2 से 1 दिन आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो फीलिंग्स रहेंगी 2 से 1 दिन तक की आप मान के चलिए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में आता है,
उनकी जो आज के दिल में दिमाग में उनके लिए चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, उसके लिए जो कार्ड्स आए उन्हें क्लैरिफाई करिएगा प्लीज़। ओम जस्टिस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जो जस्टिस का कार्ड आया है, गाइड करिएगा एंजल्स। दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, आपका दिल दुखा के आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये है सिचुएशन कि वो दुखी हैं, आपका दिल दुखा के आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और जिनकी भी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से निकल के आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है एंजल्स? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर आज दिन क्या चल रहा है, उसमें द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैंने आपको जैसे पहले बताया, आना चाहते हैं आपकी तरफ, सारी चॉइसेस को छोड़ के अब आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो मैनिफेस्ट ही यही कर रहे हैं कि वो आपके पास आएँ और न्यू बिगिनिंग करें। द सन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? द सन का कार्ड क्यों आया है? देखिए कार्ड कितना खूबसूरत आया है। फैमिली में बात करना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ सोलमेट एनर्जी आई है, लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट्स हैं, और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस फाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, और आप देखिए आपसे शादी करने के लिए वो अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं। वो आपको एक लॉयल, एक बहुत ही कहते हैं लविंग समझते हैं, इसलिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, मेजर एक्शन लेना चाहते हैं अपनी फैमिली को मना के। द एम्परर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? द स्टार। उनके अंदर जो भी बैड हैबिट्स थी, जो भी एडिक्शंस थे, जिससे भी वो डरते थे, जो भी चीज़ छुपा रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। टावर के बाद का कार्ड है स्टार, और यहाँ पे एम्परर के बाद टावर है, यानी कि कुछ ख़त्म होगा और टोटली एकदम आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, एकदम आपकी लाइफ में फेजेस चेंज हो जाएंगे। तो टावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? देखिए जस्टिस से रीडिंग स्टार्ट हुई थी और द टावर में जस्टिस आया है। मैंने आपसे कहा ना, कुछ ख़त्म करके जो भी करंट सिचुएशन, टावर मीन्स करंट सिचुएशन का ख़त्म होना, करंट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बाय लॉ कोई चीज़ ख़त्म होगी, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उससे डिवोर्स हो सकता है, वो बाय लॉ ख़त्म होगी और फिर वो आपकी तरफ आएंगे, सडन डिसीजन लेंगे, अपना पूरा बैकग्राउंड चेंज करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कब, वो करेंगे। यहाँ से जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट आपकी तरफ ही होगा। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, उसमें टेम्परेंस का कार्ड आया है। और कार्ड्स एंजल से बहुत सारे दिए क्लैरिफिकेशन के लिए, मैं सब लूँगी। देखिए उनके अंदर कोई एडिक्शंस, कोई लड़ाई झगड़ा, गुस्सापन, वो ख़त्म होगा, उनकी एनर्जी बैलेंस होएगी।
मैंने कहा ना ख़त्म होगा, देखिए यहाँ डेथ का कार्ड आया है, ख़त्म होगा। और जो डर है उसकी भी एंडिंग होगी। अगर वो किसी चीज़ से डरते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से, उस चीज़ की एंडिंग होगी और वो आगे बढ़ेंगे। देखिए चैरिट का कार्ड आया है, आपकी तरफ आगे आएंगे, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिससे वो डरते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, एक मैनिपुलेटिव लेडी जो चाहती है कि उनके हिसाब से काम हो, जिससे वो डरते हैं, जिससे उनके झगड़े चलते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करने की स्ट्रेंथ गेन करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, स्ट्रेंथ गेन करेंगे उसको ख़त्म करने की, और आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्ड की ये एनर्जी आई है, उनकी शिव शक्ति बैलेंस हो रही है, ठीक है, एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, और आपको फिर एक कमिटमेंट मिलेगी। एक पूरा लाइफ चक्र उनका पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आज के दिन। आई होप सब सेटिस्फाइड होंगे, मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं कार्ड्स को। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स या मेरे व्यूवर्स शादीशुदा हैं, और उन लोगों का या तो डिवोर्स केस चल रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका या उनके पार्टनर्स का, या तो चल रहा है या बहुत जल्दी चलने वाला है, शुरू होने वाला है, कार्मिक रिलीज होने वाले। ये एनर्जी थी कार्ड्स की। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है, उनका इमीडिएट नेक्स्ट सेक्शन आज के दिन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है। 5 कार्ड्स एंजल्स। 5 कार्ड्स। Three more cards angels. मेजर काना से भी हमने जब क्लैरिफाई किया तो ये बात आई थी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स वो अपनी फैमिली में शादी के लिए बात करेंगे और उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में भी यही आया कि वो अपनी फैमिली में शादी के लिए बात करेंगे आपसे, और उसके लिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बाकी अभी 2 कार्ड और देखते हैं एंजल्स क्या देते हैं। 2 कार्ड और एंजल्स बताइए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूवर्स की तरफ जिनके भी पार्टनर्स का नाम ए से एम के बीच में है। 2 more cards angels. 2 more cards. One more card angels. देखिए मैंने कहा ना, जो भी सिचुएशन उनको आपसे शादी करने से रोक रही है, वहाँ से वो इमोशनली अपने आप को विड्रॉ करेंगे। बहुत डिप्रेशन में, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ न्यू स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे। उस चीज़ से निकलेंगे बाहर और न्यू बिगनिंग होगी। सैक्रल चक्रा पे काम हो रहा है आज उनके, सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। नीचे से क्राउन चक्रा और विक्ट्री का कार्ड आया है विथ थर्ड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो बॉटम की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत आई है। जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। यहाँ से 4 नंबर की एनर्जी आ रही है, यानी कि एम्परर की। अपने पावर में आएंगे, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और कुछ ख़त्म करके और नए बिगनिंग करने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए वो आज पूरे मोड में रहेंगे एक न्यू एक्शन के लिए। कार्ड का जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। तो जो ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी रहेगी ये 5 आवर्स से लेके 5 डेज़ के बीच की रहेगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 डेज़। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आती है क्लैरिफिकेशन में। क्लैरिफाई करेगा एंजल्स कार्ड्स को। नेक्स्ट एक्शन में रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड क्यों आया एंजल्स? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन में रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड क्यों आया एंजल्स?
उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जिस भी थर्ड पार्टी में स्टक्ड हैं, जिसके भी कारण वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो अब आपको कमिटमेंट देंगे, वहाँ से वो निकल जाएंगे, इमोशनली विड्रॉल कर लेंगे जिस जगह भी वो सफ़र कर रहे हैं, और आपसे वो कमिटमेंट देंगे। वो या तो अपनी फैमिली में बात करेंगे शादी के लिए, जो भी रीजंस हैं जैसे भी क्लैरिफाई करेंगे, इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, थर्ड पार्टी रिमूव करेंगे और आपको कमिटमेंट मिलेगी। आप ये मान जाइए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ। विजडम का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? विजडम का कार्ड क्यों आया? मैंने कहा था ना आपसे, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है, अभी वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। इमली शायद आपसे भी बहुत कम बात कर रहे हो। बहुत जल्दी आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। पावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? कैसा एक्शन लेने वाले हैं जिसके लिए उनको पावर की ज़रूरत है? देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी के साथ आई है, बट ऑब्वियस है यहाँ पे थर्ड पार्टी ही डेविल है, और डेविल को ख़त्म करने के लिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड शो करता है कि वो किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी डेविल को ख़त्म करेंगे। ये थर्ड पार्टी इंसान होना ज़रूरी नहीं है, ये थर्ड पार्टी उनके एडिक्शंस भी हो सकते हैं, उनका गुस्सा, वो अल्कोहलिक हो सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके यूनियन में, तो वो चीज़ की एनर्जी ख़त्म होगी यहाँ पे। इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? नेक्स्ट सेक्शन में इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? अपने फैमिली थर्ड पार्टी में उनकी माँ भी हो सकती है, बहन, भाभी, या उनकी वाइफ अगर वो मैरिड है, उससे इनका बहुत अटैचमेंट रह चुका है, और अब वो वहाँ से उनके दबाव में आके वो थक गए हैं, अब वो अपने बारे में सोच नहीं पा रहे, तो वो बहुत ही इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। पर अब वो उस एनर्जी से निकलेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव में सोचेंगे और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इमोशनल लॉस का मतलब ये है कि वो थर्ड पार्टी से इमोशनली अपने आप को विदड्रॉ करेंगे, अब उनके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? मदर गाया। एंजल्स देखिए मदर गाया आई है, मदर गाया ने बोला है न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, तो न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। मेरे व्यूवर्स, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स, आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। मदर गाया की एनर्जी आई है, इससे खूबसूरत एनर्जी पूरे कार्ड में कोई नहीं है। सब प्रणाम करें, जय मदर गाया। सैक्रल चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स? सैक्रल चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स? इमीडिएट नेक्स्ट सेक्शन में उनका सैक्रल चक्र हील हो रहा है, उनका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, और पैशन इग्नाइट, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कार्ड्स की स्टार्टिंग में ही आपको देख के बता दिया था एनर्जी
कि वो अपनी फैमिली में आपसे शादी करने की बात करने वाले हैं, और यहीं से ये चीज़ देखिए सामने आई है कि वो बात करेंगे। पैशन इग्नाइटेड है, पेशेंस और प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली में बात करने के लिए। तो खुश हो जाइए व्यूवर्स, आपके पार्टनर्स बहुत जल्दी आपकी तरफ एक खुशखबरी लेके आने वाले हैं। आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, नंबर है आज के दिन, वो है 5 नंबर। मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर्स की लाइफ में। पहले पाइल की रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में आता है वो सिलेक्ट करेंगे ये वाली पाइल। हम देखेंगे आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका आज के दिन आपकी तरफ क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में आता है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके आज के दिन क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स एंजल्स। 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का ऑफिशियल नेम एन से जेड के बीच में आता है, फर्स्ट लेटर, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके आज के दिन क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स एंजल्स। Three more card angels. 3 more cards. One more card angels. आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। देखिए कार्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि जिस भी डेविल एनर्जी से वो डरते हैं, जिस भी चीज़ में वो अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, और यहाँ पे कोई मून की एनर्जी है, मदर फिगर आई है, फीमेल फिगर है। तो फीमेल फिगर ही है जो मदर हो चाहे कोई हो जो डेविल का काम कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या अगर आपके पार्टनर्स मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उससे वो लीगली निकलेंगे। वो डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, पूरा उनकी स्ट्रेंथ इसी बात पे लगी है कि कैसे डिवोर्स लिया जाए, कैसे उस चीज़ को लीगली ख़त्म किया जाए अगर वो मैरिड हैं, या अपनी फैमिली में बात की जाए कि उनको आपसे लीगली शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, और वो मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में अभी सिर्फ आप ही आप हैं। चलिए अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। पहले मैं कार्ड्स के नंबर चेक कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कार्ड का कौन सा नंबर आज इम्पॉर्टेंट है। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो आज लवर्स की एनर्जी आई है कार्ड्स में। एंजल्स लवर्स की एनर्जी आई है, तो खुश हो जाइए। इस आज के दिन आप उनके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से छाएं। आज जो भी वो एक्शन जो भी वो करेंगे वो केवल आपसे ही रिलेटेड होगा, टोटली। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। एंजल्स प्लीज़ कार्ड्स क्लैरिफाई करिएगा। मेरे व्यूवर्स जिनके भी पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, उसके लिए जो कार्ड्स आए हैं उन्हें प्लीज़ क्लैरिफाई करिएगा। ओम द मून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है?
आज ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी लवर विद डेविल आई है, यानी कि पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी। देखिए कार्ड्स की आई है एनर्जी, कोई मदरली फिगर है जो डेविल एनर्जी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया तो बट ऑब्वियसली डेविल एनर्जी टाइप की है, जो उनको मैनिपुलेट करती हैं, आपसे मिलने से मना करती हैं, उनसे झगड़े चल रहे हैं, उनसे टोटली ये ख़त्म करने के मूड में आ चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। द डेविल का कार्ड क्यों आया एंजल्स? कार्ड पलट गए हैं। देखिए स्टक्ड है, स्टक्ड है वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक डेविल एनर्जी में। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मेरे को दो तीन एनर्जीज फील हो रही हैं। या तो आपको ये बहुत लॉयल समझते हैं, ये एक ऐसी लेडी है, या तो वो बहुत लॉयल है, ठीक है, पहले मैं लॉयल्टी वाला लेती हूँ। आपको वो जानते हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप कोई भी गलती वो कर दें आप उनको माफ़ करने को तैयार है। तो वो अब डेविल एनर्जी से निकल के आपके प्यार की वैल्यू समझ रहे हैं और अपने आप को जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने का एनर्जी बना रहे हैं कि ख़त्म हो मेरी डेविल एनर्जी और वो आपकी तरफ बढ़े। ये देखिए कार्ड्स के बॉटम से कार्ड आया, वहाँ से निकल के आपकी तरफ बढ़े। ये सोलमेट आ गई एनर्जी, ठीक है, आपकी तरफ लवर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको मालूम है आप बहुत ही इनको प्यार करते हैं। एक एनर्जी ये आई है इस कार्ड से। दूसरा जो मेरे को सिचुएशन मालूम चल रही है वो ये कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो जो उनकी पार्टनर है अभी वो बहुत ही मनी माइंडेड लेडी है, उसको पैसा चाहिए, वो उनको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगी जब तक कि वो पैसा नहीं लेगी, बिना पैसा लिए उनको नहीं छोड़ने वाली है। और ये बात के कारण वो अपने आप को बहुत ही तनाव में, बहुत ही फंसा हुआ समझ रहे हैं। लेकिन लवर्स का कार्ड आया है विद 8 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली उस चीज़ को वो निकालेंगे, ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। डबल 8 की एनर्जी आई है, कर्मा रिलीज़ होके ही रहेगा। 8 नंबर शनिदेव का नंबर है, तो मेजर कर्मा रिलीज़ होगा फॉर लवर। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मैंने आपको पहले ही बोला था आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए। अब यहाँ पे भी जो एनर्जी मुझे आ रही है, अगर वो शादीशुदा हैं तो वहाँ से ख़त्म करने की उनको स्ट्रेंथ चाहिए। एक शादी ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से अगर वो शादीशुदा हैं तो उसको वो ख़त्म करने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं किसके लिए? आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपको मिस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ डेफिनेटली सोलमेट हैं, आप जो भी ये फाइल देख रहे हैं दे आर सोलमेट्स, सोलमेट की एनर्जी आई है, ठीक है। एक एनर्जी ये है। दूसरा एनर्जी ये है जिनके पार्टनर्स मैरिड नहीं हैं तो वो अपनी मदर, भाभी या सिस्टर किसी की भी मैनिपुलेशन में अब नहीं आना चाहते। उनके मैनिपुलेशन से निकलने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए। वो उनको फोर्स कर रही हैं उनकी मदर, भाभी, सिस्टर कि वो किसी और से शादी कर ले, लेकिन ये वहाँ शादी नहीं करना चाहते। वहाँ चीज़ को मना करने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए और आपके पास एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए वो स्ट्रेंथ उनको चाहिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? मैंने बताया ना कि वो बाय लॉ कानूनी तौर पे डिवोर्स लेना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए टावर कार्ड आ गया। टावर कार्ड ही बता रहा है कि वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जिनका भी नाम ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल नाम N to Z के बीच में है, उसमें वो मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है उनके नेक्स्ट सेक्शन में?
कल भी आया था कि आपको मैसेज आएगा और आज भी आ गया है कि मैसेज आएगा। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे बात करना, बहुत पॉजिटिव हो रखे हैं आपके लिए, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, अपना सब प्रेजेंट पास्ट ख़त्म करके, और इतने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके कि आपको स्पाई भी कर रहे हैं। तो खुश हो जाइए इन व्यूवर्स, आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपको वो मैसेज बहुत जल्द आएगा। कार्ड का नंबर 6 है, तो आप 6 नंबर मान सकते हैं कि 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर आपको कॉल या मैसेज आएगा। जिनको भी कॉल या मैसेज 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर ये बताएं कि किस किस को कॉल या मैसेजेस उनके पार्टनर्स के आ गए हैं। चेरियट का कार्ड क्यों आया एंजल्स? जिस भी थर्ड पार्टी में, कनिंग पार्टी में फंसे, वहाँ से वो अपने आप को निकाल ले आएंगे और बहुत जल्दी निकालेंगे। चैरियट की एनर्जी आई है, दौड़ता हुआ फास्ट घोड़ा है, और आपको एक कमिटमेंट मिलेगी, आपके साथ एक खूबसूरत शुरुआत होगी। तो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन। आई होप आप सब सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू सो मच।